Hello everyone, welcome to the Subject Planet. So, wish you all a very happy new year. So, आज साल का पहला दिन है, फर्स्ट डे है इस 2024 का. सो आज का जो पूरा सेशन रहेगा वहाँ पे हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ये है आपका प्रज्ञता. ठीक है, प्रज्ञता जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं आपका करंट अफेयर्स को रिलेटेड टू द एजुकेशन, जहाँ पे उसी सीरीज में मैं आज एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर द डिजिटल एजुकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो करंट अफेयर से रिलेटेड भी, ये आपके लिए टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, बेसिकली इसको पूरा मैं आप लोग को जो यहाँ पे आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये इसका पीडीएफ है पूरा, उससे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी और ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी. ठीक है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखो, जब हम इस गाइडलाइन को ओपन करते हैं तो इस गाइडलाइंस को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. 4 सेक्शन. सेक्शन 1 में हम लोग समझते हैं कि डिजिटल एजुकेशन है क्या, है ना, उसके बारे में समझते हैं. सेक्शन 2 में हम समझेंगे ये जो प्रज्ञता है, स्टेप वाइज स्टेप कैसे हम डिजिटल एजुकेशन में फॉलो करते हैं. प्रज्ञता प्लान करना, रिव्यू करना, अरेंज करना, गाइड करना, यप टॉक करना, असाइन करना, ट्रैक करना, अप्रिशिएट करना. ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 3 में आता है आपका गाइडलाइंस फॉर द स्टेक होल्डर. अभी स्टेक होल्डर आपके स्कूल हेड्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आता है. सेक्शन 4 में जो है, सेक्शन 4 में हम बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलनेस ड्यूरिंग डिजिटल एजुकेशन. कैसे हम क्या क्या गाइडलाइंस है आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलनेस को लेकर के जब हम डिजिटल एजुकेशन को यूज कर रहे हो उस दौरान. फिर गाइडलाइंस फॉर द स्टेट. फिर कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स हैं. ये जो नेशनल इनिशिएटिव हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग दीक्षा के बारे में बात करेंगे, टीवी चैनल जिसमें स्वयं प्रभा के बारे में बात करेंगे. जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि पेपर 1 में आपसे स्वयं प्रभा से काफी सारे जो टीवी चैनल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. स्वयं के बारे में बात करेंगे, है ना. ये सारे क्या है, आपकी पीएम ई विद्या जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं. ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग. जब हम यहाँ पे देखो, ये बहुत जनरल है, अगर मैं बोलूँ बहुत जनरल चीज है. हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है हमें कि डिजिटल एजुकेशन हमें समझ कैसे, हम क्या समझते हैं यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में. तो सबसे पहली बात आपको सभी को पता है ये चीज कि ये जो डिजिटलाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस या फिर ये चीज इतनी ज्यादा कैसे हुई है, ये किसकी वजह से हुई. जैसे आपका कोविड जो पैंडमिक आया था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो घर पे ही रह गए, उनकी पढ़ाइयाँ वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ाइयाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है. ठीक है, इसी की वजह से ये यहाँ पे डिजिटलाइजेशन यहाँ पे लाया गया, जिससे वो सारी चीजें जो हुई हैं वो उससे हम लोग कवर कर पाए. जहाँ पे बात की गई डिजिटल एजुकेशन को, अगर हम डिजिटल एजुकेशन की बात करें या फिर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, तो ये हमारा जो क्लासरूम लर्निंग है, जो एक ये जो ट्रेडिशनल लर्निंग होती है हमारी क्लासरूम में फेस टू फेस, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकता, बट काफी हद तक जो इम्पैक्ट ये कोविड जैसे पैंडमिक आया था, लॉकडाउन हो गया था, तो एकदम से चीजें बिल्कुल जो रुक गई थी, वो उस चीज को ये रोक सकता है, क्योंकि इसके कई सारे यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है. जैसे अभी की मैं बात करूं, जैसे आप लोग एमएड है, बीएड वगैरह करते हो, तो काफी सारे लोग यहाँ पे वर्किंग होते हो, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप डेली ही क्लासरूम को अटेंड कर पाओ, है ना. ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब चैनल्स का यूज करते हो, है ना, रिकॉर्डेड सेशंस देखते हो, क्योंकि आपके पास आप वो रिकॉर्डेड सेशन आप किसी भी टाइम देख सकते हो. मान लो मॉर्निंग में देख लिया, मान लो 4 दिन बाद देख लिया, क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऑनलाइन लर्निंग को, ऑनलाइन टीचिंग को क्या टीचर्स के साथ या फिर क्लासरूम लर्निंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. नो, वी कैन नॉट रिप्लेस. हम इस चीज को रिप्लेस नहीं करा सकते हैं. ना ये बोल सकते हैं कि क्लासरूम लर्निंग बेहतर है या फिर ऑनलाइन लर्निंग बेहतर है, ये भी नहीं बोल सकते. दोनों ही अपनी जगह सही है, बट ये जिसका जो एडवांटेज है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ये कैसा होता है, इट अलाउज फ्लेक्सिबल.
ठीक है, ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पर्सनलाइज होती है। मान लो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम मिल रहा है 2 दिन के बाद, तो मैं 2 दिन के बाद अपने वो जो 4 सेशन है उसको मैं वहां पे देख सकती हूँ, रिकॉर्डेड सेशन को। ठीक है, जहाँ पे हम डिजिटल माध्यम का, डिजिटल मीन्स का यूज करते हैं अपने कंटेंट को कवर करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मान लो आप मेरे चैनल पे आए हो, तो हो सकता हो आपने मेरे चैनल पे आने से पहले बहुत सारे चैनल को और ज्यादा एक्सप्लोर किया हो, उनके कंटेंट को देखा हो। ठीक है, आपने क्या किया, एक नेट का जो कंटेंट है, यूजीसी नेट का कंटेंट है, उसके लिए 50 यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर किया आपने वहां पे। तो ये चीज होती है यहाँ पे जैसे, और इसी की वजह से आज के टाइम में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसमें गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स इसके लिए लेके आई है, सच एज डिजिटल इंडिया कैंपेन। ठीक है, जिसने एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, सो दैट हम डिजिटल इंडिया, डिजिटल एजुकेशन के टूवर्ड्स मूव कर पाए। ठीक है, रिसेंटली यहाँ पे एक पीएम ई विद्या लॉन्च हुई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये एक नेशनल कैंपेन है जिसने जिस which will unify all efforts related to the digital online on air education, जिसके अंदर आपका दीक्षा आता है। क्या आता है इसके अंदर, आपका दीक्षा। दीक्षा मतलब वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर आता है आपका टीवी, वन क्लास वन चैनल। फिर आता है स्वयं, जहाँ पे ऑनलाइन मूक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगे। IITPL ये प्लेटफॉर्म है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। एयर थ्रू कम्युनिटी रेडियो एंड सीबीएसई शिक्षावाणी पॉडकास्ट जो होता है, सीबीएसई ने दिया है। एंड स्टडी मटेरियल फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट डेवलप्ड बाय द NOIS। ठीक है, ऑल दीज एरियाज ऑफ लर्निंग शैल बी एक्सपेंडेड एंड डेवलप फर्दर इन अ सिस्टमैटिक, और एक यूनिफाइड मैनर में इसको हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं बाय द MHRD इन अ फेज्ड मैनर। ठीक है, ये इन्हीं सारी चीजों को डेवलप करने के लिए कुछ गाइडलाइंस लाई गई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लर्नर, जिनका जो मेन फोकस था इन गाइडलाइंस का, वो किस पे था, ऑनलाइन, ब्लेंडेड और डिजिटल एजुकेशन पे। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जब ये गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, तो जहाँ पे आपका आता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ठीक है, जब हम ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक होता है सिंक्रोनस और asynchronous. There are the two kinds of online learning and teaching that school will need to balance based on the feasibility. जब हम सिंक्रोनस की बात करते हैं, जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, मान लो ये कैसी क्लास है, आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप क्या करोगे, ये बाद में कभी भी देख सकते हो। लेकिन लाइव में क्या होता है, लाइव में क्या होता है, रियल टाइम में आप और मैं आपस में सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, सेम टाइम पे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे असिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता है। दिस इज द रियल टाइम टीचिंग एंड लर्निंग दैट कैन हैपन कोलैबोरेटली एट द सेम टाइम विद अ ग्रुप ऑफ ऑनलाइन लर्नर्स। होता नहीं, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, लाइव क्लासेस लेती हूँ, तो वहाँ पे क्या होते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ रहे होते हो, मैं साथ ही साथ में वहाँ पे पढ़ा भी रही होती हूँ, फीडबैक्स देना। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें आप क्या, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, तो ये कैसा है, 2 वे वीडियो होता है, 1 वे वीडियो होता है, 2 वे ऑडियो होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, 2 वे ऑडियो यूजिंग सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो ये आपका सिंक्रोनस के अंदर आता है। असिंक्रोनस की बात करें, आपका ईमेल हो गया, MMS हो गया, SMS हो गया, है ना, तो ये सब किस में आता है, आपका असिंक्रोनस के अंदर आता है। असिंक्रोनस मतलब किसी भी टाइम, आप मान लो ये जो रिकॉर्डेड सेशन आ चुका है, अब वो किसी टाइम पे भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम पे, तो ये असिंक्रोनस के अंदर आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका मेल, SMS, है ना, ये आपका बेस्ट एग्जांपल है असिंक्रोनस का। मोड्स क्या है आपके डिजिटल एजुकेशन के, जब हम यहाँ पे बात करते हैं मोड्स की, डिजिटल एजुकेशन की, तो 3 मोड हैं आपके। सबसे पहला है ऑनलाइन मोड, दूसरा है आपका पार्शियल ऑनलाइन मोड, तीसरा है आपका ऑफलाइन मोड। ध्यान रखना, 3 मोड होते हैं आपके डिजिटल एजुकेशन के। जब ऑनलाइन मोड की बात करते हैं, तो वहां पे जो भी आपके कंप्यूटर है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है वहां पे। जब पार्शियल ऑनलाइन की बात करते हैं, तो क्या होता है कि समटाइम्स आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होता है, समटाइम्स नहीं भी अवेलेबल होता है आपके स्मार्टफोन्स में। ऑफलाइन की बात करें, जहाँ पे आपको कोई भी इंटरनेट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, लाइक आपका टेलीविजन और रेडियो। ठीक है, तो 3 मोड होते हैं आपके यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन में।
ठीक है बात। अब वही चीजें थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल में दे रखी हुई हैं। जब हम ऑनलाइन मोड की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल दे रखा है मॉडल 1, तो ये मैं पीडीएफ दूंगी, एक बार आप रीड कर लेना। उम्मीद करती हूँ ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे क्या देखा, गाइड लर्नर्स टू गो थ्रू द ऑनलाइन रिसोर्सेज शेयर्ड बाय द टीचर्स थ्रू इंस्टेंट मैसेंजर्स, स्टूडेंट कम प्रिपेयर्ड एंड देन डिस्कस देयर क्वेरीज। मतलब यहाँ पे आप ऑनलाइन चीजों करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये पार्शियल ऑनलाइन मोड है, जहाँ पे आपको जब रेगुलर आपको इंटरनेट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, कुछ टाइम आपको चूज करना पड़ता है कि हाँ अभी मुझे जरूरत है और अभी नहीं है। यहाँ पे ऑफलाइन कंप्लीटली जो पूरा ऑफलाइन होता है, जैसे टेलीविजन हो गया आपका, रेडियोज हो गए, है ना, तो ये होता है आपका। अब सेक्शन 2 में आते हैं, जहाँ पे बात करते हैं स्टेप्स फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। क्या क्या स्टेप्स हैं डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के। तो पहला स्टेप है आपका प्लान। ध्यान रखना, पहला स्टेप क्या होता है आपका, प्लान। दूसरा है रिव्यू, है ना। तीसरा है अरेंज, फिर है गाइड, फिर है याक टॉक, फिर है असाइन, फिर है ट्रैक, फिर है अप्रिशिएट। ठीक है, अब जैसे ये प्लान है, आ जाओ। अब प्लान में ये एग्जाम्पलर्स दे रखे हुए हैं कि कैसे कैसे आप प्लान करोगे। ठीक है, एक सेकेंड, इधर आ जाओ। हम्म। अब जैसे ये प्लान है, प्लान में क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, द नीड फॉर प्रॉपर प्लानिंग इज एज मच इसेंशियल फॉर द कंडक्ट ऑफ सक्सेसफुल फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग सेशन फॉर ऑनलाइन वन। सबसे पहला काम आपका यहाँ पे क्या है, प्लानिंग। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन सेशन को कंडक्ट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली अगर मुझे आपको ये प्रज्ञता की स्कीम आज पढ़ानी थी, तो मुझे इसकी प्लानिंग पहले से करनी थी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको प्लान किया यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपका कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है, कौन से कैसे लर्नर्स हैं इनका भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना। और कंटेंट, क्या कंटेंट आप पढ़ाना चाह रहे हो। कॉन्टेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, ड्यूरेशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस फॉर टीचर्स फॉर द स्कूल्स, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर द टीचर, सेफ एंड सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट और कॉम्पिटेंसीज, दीज आर द कॉन्टेक्स्ट। इनका आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर आता है लर्नर्स। लर्नर में क्या, उनका जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, उनका एज, क्लास, फिजिकल डिसेबिलिटीज, इन सब को ध्यान रखोगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर लाइक इंटरेस्ट क्या है, लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन टू स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। फिर सोशोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, पहला आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा आपका सोशोलॉजिकल फैक्टर। आप अपनी प्लानिंग करने से पहले इन तीनों चीजों के बारे में लर्नर के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखोगे। कंटेंट में अगर मैं बात करूं, आपके सब्जेक्ट का नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है इंटरवेंशन देने का, नेचर क्या है असाइनमेंट का, और नेचर क्या है असेसमेंट का। ठीक है, याद रहेगा। सिर्फ इतनी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में दे रखी हुई हैं। ठीक है, आप चाहो ना तो एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये क्लियर हुआ प्लान वाला चीज। अब आते हैं हम लोग रिव्यू पे। रिव्यू करने का मतलब क्या है, ये जो सेकेंड स्टेप है, वुड बी टू अंडरटेक अ रिव्यू आफ्टर डिसाइडिंग डिफरेंट मोड्स और टूल्स फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द टीचर स्कूल। मतलब ओवरऑल आपने यहाँ पे प्लानिंग कर ली। ठीक है, आपके लर्नर्स क्या है, उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या नेचर है, क्या सब्जेक्ट है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपने प्लानिंग कर ली। देन आपका काम क्या होगा, पूरी प्लानिंग को रिव्यू करना। ठीक है, आप क्या करोगे, पूरे प्लानिंग को रिव्यू करोगे यहाँ पे। फिर अब आता है, फिर थर्ड स्टेप आता है अरेंज करना। अरेंज मतलब after undertaking a review of all the information and resources which have been collected, their proper arrangement and organization of their daily, weekly और monthly transaction must be done। अभी जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे आपने रिव्यू की है प्लान करने के बाद, उसको आप अरेंज करोगे कि कैसे कौन सी एक्टिविटी को पहले कराना है, कितनी एक्टिविटीज को 3 दिन में कराना है, कितनी को 4 दिन में कराना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज करोगे।
फिर आता है आपका गाइड। अभी क्या करोगे, आपने पूरी एक्टिविटीज को अरेंज कर दिया टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, उन्हें गाइड करोगे। ठीक है, अब में आप जब तक गाइड नहीं करोगे तो बच्चे या टीचर्स को क्या पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका काम क्या होगा, गाइडेंस आपका टीचर के अगर पार्ट पे देखा जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पांचवा स्टेप है आपका याक या फिर टॉक। ड्यूरिंग देयर गाइडेंस टीचर मस्ट क्लैरिफाई दैट टॉक, chat discussion etc must happen among the member of the group, parents and their words and with teachers so that student take an interest in studying the themes and doing। मतलब जब भी आप टॉक कर रहे हो, जब भी आप गाइडेंस दे रहे हो, उस दौरान आप जो भी चीजें बोल रहे हो उसके लिए बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी टॉक में, आपकी चैट में, आपके डिस्कशन में, सो दैट जो सामने वाले मेंबर्स हैं उसको वो समझ पाए और इंटरेस्ट आ पाए उनको उस चीज को पढ़ने में। देन आता है असाइन। ठीक है, असाइन आफ्टर कंप्लीटिंग 2 or 3 themes, theme teacher can give some interesting assignment to the children, these may be group activities या फिर individual activities ये हो सकती है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, अब फॉलो अप करना है, ट्रैक क्या करना है, आप फॉलो अप करोगे उनकी पूरी एक्टिविटीज को यहाँ पे। फिर आता है अप्रिशिएट। आप जब फॉलो कर लोगे, ठीक है, हर एक्टिविटी, हर स्टेप्स को, हर चीजों को उन्होंने जैसे जैसे फॉलो किया है सारी चीजों को, अब उनको अप्रिशिएट भी करोगे। अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अप्रिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी चीजें क्लियर है यहाँ पे। अब आ जाओ गाइडलाइंस फॉर स्कूल हेड्स, टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। जब हम बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर स्कूल हेड्स, ठीक है, स्कूल हेड्स और टीचर्स की क्या गाइडलाइन है, अगर देखा जाए टीचर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड लाइफ। ठीक है, टीचर कन्वे देयर अफेक्शन, वार्मथ, care, comfort as well as control to the student through verbal and non-verbal communication। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, एक टीचर ही है जो प्यार से, केयर, अपना कंफर्ट, कैसे बच्चों को कंट्रोल करना है, वर्बली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों को बता पाता है, कन्वे कर पाता है। तो इसीलिए टीचर्स को वर्बल और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उनका बहुत अच्छे से केयरफुली यूज करना चाहिए थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। टीचर बीइंग द फर्स्ट लेवल, अगर देखा जाए हमारे यहाँ तो टीचर फर्स्ट लेवल काउंसलर्स होते हैं और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ देयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, वो आप लोग एक बार सिर्फ रीड कर लेना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब क्या गाइडलाइंस है आपकी पेरेंट्स के लिए। COVID-19 has brought with it many new challenges in the learning spectrum for parents, families, and especially children. Parents का role will now be amplified to keep their children engaged in learning. At the same time, to look after, मतलब एक पेरेंट्स का ये क्या काम होना चाहिए, अपने बच्चे की जो पढ़ाई है उसके साथ वो उसको इंगेज तो करे, साथ ही साथ उसका जो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ है, उसका जो वेलबींग है उसको भी वो ध्यान रखे। ठीक है, उसको भी वो ध्यान रखे। मतलब पेरेंट्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि बच्चों को उनकी पढ़ाई के साथ इंगेज कराए, एज वेल एज टू लुक आफ्टर देयर इमोशनल वेलबींग एज वेल एज फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। राइट, सेफ्टी मेजर्स हैं। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड प्राइमरी जो बेनिफिशियरी होते हैं स्कूल के, ध्यान रखना प्राइमरी बेनिफिशियरीज कौन है स्कूल के, आपके जो बच्चे हैं। ठीक है, आपके जो बच्चे हैं, तो स्टूडेंट को खुद को ही अपना जो हेल्थ है, अपना जो मेंटल वेलबींग है उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, सो दैट वो अपनी लर्निंग को में कंटिन्यूटी बना रख पाए। ठीक है, अब सपोर्टिंग ऑनलाइन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, जो सपोर्टिंग ऑनलाइन जो लर्निंग है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में रिक्वायर असिस्टेंट, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, असिस्टेंट चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टीचर्स। तो उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस आई, सो दैट उनको हैशल फ्री एक्सेस मिल पाए ऑनलाइन टीचिंग में। ठीक है, उसके लिए बात की गई यहाँ पे क्रिएट, क्यूरेट एंड शेयर कंटेंट।
सबसे पहले डेवलप आइडेंटिफाई यूजर रिसोर्सेज लाइक ऑडियो बुक्स हो गया, टॉकिंग बुक्स हो गया, मतलब जिनको मतलब बोलने में या देखने में दिक्कत है, ठीक है, तो उनके लिए ये सारी चीजें, टीटीएस साइन लैंग्वेज हो गई, वीडियो हो गया, ऑडियो टेक्टाइल मटेरियल हो गए। दूसरी चीज, प्रिपेयर चैप्टर ब्रीफ इन एडवांस सो दैट द सेम मे बी शेयर्ड विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड प्रायर टू एक्चुअल ग्रुप टीचिंग इन ऑनलाइन मोड। फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मे बी इंकरेज टू वॉच प्रोग्राम इन साइन लैंग्वेज, उनके लिए साइन लैंग्वेज लाए गए। फॉर एग्जाम्पल एनओआईस जो साइन लैंग्वेज टीवी चैनल्स हैं, हो सकता हो आप लोग ने देखे हो। अलाउ फ्लेक्सिबल वेज, जहाँ पे टाइप्स हो गए, रिकॉर्डेड ऑडियो विजुअल जेस्चर्स हो गए, है ना, सिबलिंग का सपोर्ट, ये सारी चीजें। द accessibility curriculum of NCERT may be referred for enhancing participation of children with special needs in online mode। कई सारे मेजर्स भी लिए गए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, है ना। अब ये आते हैं गाइडलाइंस फॉर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग्स ड्यूरिंग द डिजिटल एजुकेशन। जब हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब भी हम एक इसमें आता है एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है। एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट कहने का मतलब क्या है, जो हमारा बैठने का पोस्चर होता है। मान लो जब मैं बैठी हुई हूँ, जिसमें लैपटॉप पे पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अपने सामने एक टेबल रखी है, तो मुझे अपने आपको बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है। जैसे इधर आओ, जैसे ये है पूरे, जैसे लैपटॉप रखा है, तो इससे 18 इंचेस दूर होना चाहिए, 90 डिग्री का एक कोण यहाँ पे बना होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे पोस्चर में हमें बैठना है, ठीक है। तो ये आता है आपका, इसके अंदर आता है, ये आपका एर्गोनोमिक एस्पेक्ट के अंदर आता है, जहाँ पे पोस्चर और प्रैक्टिसेस अ पर्सन अडॉप्ट थ्रू आउट द डे व्हाइल यूजिंग द डिजिटल डिवाइस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। मतलब ये हमारे बैठने का, अब लैपटॉप में आंखें घुसा के अगर मैं देखूंगी तो मुझे ही दिक्कत होगी ना, मेरी मेंटल हेल्थ यहाँ पे इफेक्ट करेगी, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डूज और डूज नॉट है, हमें ऐसे नहीं बैठना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है, सिट 20 मिनट्स, 8 मिनट स्टैंड, फिर मूव 2 मिनट, ये चीज, ठीक है। डूज डू नॉट, जहाँ पे लिखा हुआ अल्टरनेट बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग एज मच एज पॉसिबल, सिट फॉर स्टैंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, ये नहीं होना चाहिए, है ना। सिट अप, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए, स्लच होके नहीं, झुका के नहीं बैठना चाहिए, है ना। फोन को अपने से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, बिल्कुल झुक के ऐसे नहीं देखना चाहिए, है ना। और ये देखो, ये सारी किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर बॉडी पोस्चर्स हो गए, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए। योगा और एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर, जो योगा और एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, ये हमारी जो मेंटल इमोशनल जो वेलबींग है उसको बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करती हैं, बहुत हेल्प मिलता है। प्रैक्टिसिंग योगा एंड physical exercise on a regular basis can help in strengthening the immune system as well as strengthening the muscles, bones and joint। a short break, जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर लो, मान लो मैं जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने 1-1.5 घंटे की क्लास ली, उसके बाद ही मैं तुरंत ही 30 से 60 मिनट का एक ब्रेक ले लेती हूँ, सो दैट जो स्ट्रेन है मेरी आंखों पे, अब मैं लाइट यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरे आंखों पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन जा रहा है ना, ठीक है, आईज पे, ठीक है। बैठे बैठे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो इस चीज को भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी हम डिजिटल डिवाइस के सामने बैठे, तो वन कैन स्टैंड अप पीरियोडिकली एंड डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। मेंटल वेलनेस के अंदर क्या क्या आता है आपका, आपका आता है मेल प्रैक्टिसेस ऑन द इंटरनेट एंड अदर सेफ्टी सिक्योरिटी एथिकल इश्यूज में बी रिपोर्टेड टू एडल्ट टीचर बाय द स्टूडेंट इफ अ टीचर आर आल्सो फेसिंग सच इश्यूज दे में रिपोर्ट इट अथॉरिटीज, ठीक है। अगर टीचर भी फेस कर रहा है उस चीज को, खाली बच्चों के लिए ही नहीं है, अगर टीचर भी इस चीज को फेस कर रहा है तो वो भी अपनी अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकता है। स्टूडेंट में बी oriented to the responsible uses of the internet, how its misuse can cause है, होता नहीं कि इसके अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी है इंटरनेट के, ठीक है, जो हमारे मेंटल वेलनेस को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पे टीचर्स एंड एडल्ट्स में बी विजिलेंट इनफ टू पिक अप क्लूज फॉर अनयूजुअल बिहेवियर एनी स्टूडेंट, अगर टीचर हो जो एडल्ट्स हैं या फिर टीचर्स जो हैं, अगर उनके कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर अपने बच्चों में दिखता है, ठीक है, तुरंत उनको काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। डिप्रेशन मैनिफेस्टेड एज डिस्फोरिया, होपलेसनेस, डिवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, मतलब वाइल को अपनी जिंदगी को वैल्यू नहीं करना, सेल्फ डिप्रिशिएशन, डेप्रिकेशन होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट, ये सब किसके अंदर आता है, डिप्रेशन के अंदर आता है।
एंजाइटी कब होती है? जब रेस्टलेस होने लगती है, फैटिग आता है, ट्रबल कंसंट्रेटिंग होती है, इरिटेबली हर चीज से चिड़चिड़ाहट होने लगती है, मसल्स टेंशन आती है, तो यहाँ पे एंजाइटी होती है आपकी। ठीक है। स्ट्रेस और टेंशन मैनिफेस्टेड, जहाँ पे डिफिकल्टी रिलैक्सिंग, नर्वस अराउजल, बीइंग इजली अपसेट, और मतलब होता है ना बहुत आसानी से तुरंत ही आप एकदम से अपसेट हो जाते हो, एजिटेटेड हो जाते हो, इरिटेबल हो जाते हो, ओवर रिएक्ट करने लगते हो, ये सारी चीजें। फिर आती है बात लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी मेंटल वेलनेस पे, क्योंकि जब भी लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो लर्निंग इन्वायरमेंट नीड टू हैव अ प्रॉपर लाइटनिंग वेंटिलेशन। ठीक है। अगर हम वीडियो कॉल वगैरह के लिए बैठ रहे हैं तो वहां पे एक्सटर्नल नॉइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब आते हैं गाइडलाइंस फॉर, अब जैसे ये गाइडलाइंस है स्टेट्स के लिए, तो इस द स्टेट विल हैव डेवलप अ शॉर्ट, अब इस चीज को आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। हमारे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बार आप लोग सिर्फ रीड कर लेना यहाँ पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल रिसोर्सेस, है ना। एक मिनट इधर आ जाओ। जी, ये जो लास्ट सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन एंड टीचर प्रिपरेशन, पीएमई विद्या, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएमई विद्या प्रोग्राम रियलाइजिंग द importance of digital education and its ability to ensure continuity of school education even in the current scenario, a program for multi-modal access to digital education। ध्यान रखो, multi-mode access to digital, just a second, multi-mode access to digital online education was launched on 17th May 2020। कब लॉन्च हुआ था? 17th May 2020 under the PME Vidya program as a comprehensive initiatives। PME Vidya envisions to unify all efforts related to the, जितने भी आपके efforts हैं related to the digital online air education, जो बेनिफिट करेंगे किसको? नियरली 25 करोड़ स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन के लिए अक्रॉस द कंट्री, जिसके अंदर आता है आपका दीक्षा। दीक्षा ये एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग क्यूआर कोडेड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ग्रेड, MOOC courses, quality content for school education for student, one nation one digital platform। स्वयं प्रभा, जहाँ पे आपके टीवी चैनल्स हैं आपके, क्लास फ्रॉम 1 to 12, वन क्लास वन चैनल। ठीक है। अब स्वयं प्रभा में कई सारे चैनल है, हर चैनल पे अलग अलग कोर्सेज, हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। स्वयं की बात करें, ऑनलाइन कोर्सेज इन MOOC फॉर्मेट फॉर ओपन स्कूल और NOS, ऑन एयर एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड CBSE पॉडकास्ट, शिक्षा वाणी, स्पेशली कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर, जो इम्पेयर्ड है उनके लिए, डेवलप डिजिटल एसेसिबल डेजी, क्या नाम है? डेजी। ठीक है। डेजी और साइन लैंग्वेज और NIS। फिर ऑनलाइन कोचिंग कौन कौन सी है? ITPL है फॉर IIT JEE नीट के लिए, ITPL। ठीक है। स्वयं प्रभा एक ग्रुप है 32 DTH चैनल्स का, जिसमें और भी बढ़ा दिए गए हैं, डिवोटेड टू टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम। द प्रोग्राम कवर स्कूल एजुकेशन अक्रॉस ग्रेड, प्रोवाइडिंग modules for teacher training as well as teaching and learning aids for children of India through 4 channels to help them understand the subject better and help them in preparing for competitive examination। अब ये जो स्वयं है, अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NIS has been identified as one of the partner of the national MOOC initiative। अब ये स्वयं का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है आपसे, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था यहाँ पे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस effort is to take the best teaching learning resources to all including the most disadvantaged। जहाँ पे NCERT ने लॉन्च किए थे 34 ऑनलाइन कोर्सेज को फॉर स्टूडेंट्स।
ठीक है, जिस एंड टीचर्स ऑन द स्वयं पोर्टल एंड अब ये चीजें आपको मैं टेलीग्राम पे पहले ही दे चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। NOIS आफ्टर 18 MOOCs courses at secondary level and 20 courses at senior secondary level. MOOCs are developed using the 4 quadrant. अब MOOC के 4 quadrant होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अप्रोच है जहाँ पे टेक्स्ट इन PDF, टीचिंग वीडियो, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज एंड डिस्कशन फोरम, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइडेड है। दीज कैन बी असेस्ड बाय, ये वेबसाइट का नाम है यहाँ पे। रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो की बात करते हैं। रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो में यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे रेडियो वाहिनी, ठीक है। रेडियो वाहिनी क्या है? FM 91.2 megahertz. The community radio station of NIS is a means of extending education to school dropout. जो स्कूल dropouts हैं उनके लिए है ये पे, ठीक है। जो मतलब किसी वजह से स्कूल को छोड़ चुके हैं, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, या फिर अर्बन और जो वुमेन है, अर्बन जो वुमेन है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए जहाँ पे इसके थ्रू वहाँ पे एजुकेशन मिलती है। रेडियो वाहिनी ब्रॉडकास्ट इज अवेलेबल 24/7 and reaches up to 6 to 10 kilometer covering approximately 10 lakh listeners to including learners। ठीक आता है। फिर आता है CBSE पोस्ट कॉस्ट। अभी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, CBSE पोस्ट कॉस्ट दिया, पॉडकास्ट ने क्या दिया? शिक्षावाणी। शिक्षावाणी एक ऑडियो बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव है CBSE का, एंड इज अवेलेबल बाय एंड्रॉइड ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द पॉडकास्ट कवर वेरियस सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम ही आपको मिलते हैं। एज ऑन अ डेट मोर देन 400 ऑडियो फाइल्स मैप टू NCERT करिकुलम, ठीक है। स्पेशल ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने ऑफर किया है कंटेंट फॉर स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट है, सच एज इंडियन साइन लैंग्वेज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए। ई पब, अभी सब नाम आपको ध्यान रखना है। डेजी, ठीक है, enable talking books for visually impaired learner. NIS has developed more than 270 videos in sign language across 7 subjects to provide educational access to learner at secondary level and yoga courses. फिर ऑनलाइन कोचिंग की बात करते हैं यहाँ पे। The Department of Higher Education has provisioned for online learning for preparation of competitive exam, जहाँ पे जो IITPL है, IIT प्रोफेसर, फुल फॉर्म याद रखना, एसोसिएटेड लर्निंग, ठीक है, इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर प्रिपेयर्ड बाय IIT प्रोफेसर्स टू हेल्प स्टूडेंट, मतलब IIT JEE नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए ये IITPL है, ठीक है। नेशनल टेस्ट अभ्यास NTA एक पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग एप्लीकेशन है फॉर द स्टूडेंट इनरोलिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कंडक्ट किया जाता है बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये सारा था आपका ये पूरा सेक्शन जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज का पूरा जो सेशन था वहां पे हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा है? प्रज्ञता के बारे में। इधर आ जाओ, मैं सेक्शन एक मिनट दिखा दूं आपको। देखो जो जो चीजें मैंने यहाँ पे आप लोग को बताई हैं उतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ये PDF में तो बहुत सारी चीजें डिटेल में दे रखी है, आप अगर पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ पढ़ोगे तो कुछ नुकसान है, नुकसान कोई नहीं है, उल्टा आपका और ज्ञान यहाँ पे बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये PDF मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप लोग आराम से पढ़ लेना इसको, ठीक है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे ये 4 सेक्शन थे, ये 4 सेक्शन थे। सेक्शन 1 हम लोगों ने देख लिया, सेक्शन 2 हम लोगों ने देख लिया, है ना, सेक्शन 3 हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके अलावा जो सेक्शन 4 है आपका, है ना, सेक्शन 4 हम लोगों ने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। सेक्शन 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से बेसिकली हमारे भी इतने कुछ क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन 6 ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखा है। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन है ये आपके लिए यूजफुल होंगे। आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे ये इस तरह के करंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं एक डिफरेंट कोई अलग स्कीम के बारे में या फिर मिशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट पेपर 2 एंड पेपर 1 के लिए बेसिकली, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैं पहले से ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग अपकमिंग डेज में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ही टारगेट करने वाले हैं।
जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर कीज। उसके बाद हम लोग अच्छे से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या फिर PDF वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे अवेलेबल होंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।